Praise God. प्रभु की स्तुति हो। I was worshipper of money. मैं एक समय पर पैसों को पूछता था। I went a shop first. मैं जब दुकान में जाता था पहला, If I purchase something, अगर मैं कुछ खरीदता था, I will give only whatever the price. I will give the shopkeeper 10 rupees. भले उसका कुछ भी दाम हो, मैं सिर्फ 10 रुपए देता था। He will immediately getting the first time. He will worship like this. तो जब कभी भी मैं किसी को ये पैसा देता था, कोई दुकानदार को, तो वो उसको पूछता था, सिर पे से पैसा लगाता था, जैसे आप देखते हैं। Shopkeeper worship the money. तो वो दुकानदार भी पैसों को पूछता था। Like that, I was worshipper of money. उस तरीके से मैं भी पैसों को पूछता था। In my mind, always money, 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 roaming. दिमाग में बस हमेशा पैसा 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 यही चलता रहता था। Like this, उसी तरीके से I have observed or I have seen so many worshippers. मैंने बहुत दूसरे लोगों को देखा है जो पैसों को ऐसे ही पूछते हैं। First, I was worshipper of my parents. सबसे पहले मैं अपने माता पिता को पूछता था। Then I was worshipping my teachers. फिर मैं अपने शिक्षकों को पूछता था। Studies. फिर पढ़ाई को पूछता था। Then I was worshipper of my wife. फिर मैं अपनी पत्नी को पूछता था। Then I was worshipper of my children. फिर मैं अपने बच्चों को पूछता था। This all by the grace of God. Now I am worshiping the true God. लेकिन प्रभु के अनुग्रह के द्वारा अब मैं सिर्फ प्रभु की पूजा करता हूँ। John chapter 4. यूहन्ना चैप्टर 4 verse 23 वाक्य 23, चैप्टर 4 वाक्य 23 and 24. और 24, 23 और 24। पढ़िए हिंदी में। परंतु वह समय आता है, वह अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। Yes, our Father is Spirit. हमारे पिता परमेश्वर आत्मा है। Those who worship Him must worship with the Spirit and truth. तो जो लोग उसकी आराधना करते हैं, उन्हें सच्चाई और आत्मा में उसकी आराधना करनी है। Our Father हमारे पिता seeks such worshipper. ऐसे आराधना करने वालों को खोजता है। There are so many worship, बहुत सारे लोग हैं जो आराधना करते हैं, but true worshipper must worship the God with truth and spirit. लेकिन सच्ची आराधना करने वाला प्रभु की आराधना सच्चाई और आत्मा में करने वाला रहेगा। Other worships are not true. दूसरे आराधना करने वाले सच नहीं है। So my dear brothers and sisters, तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, be filled with spirit. पवित्र आत्मा से भरे रहो। Spirit will lift you up. पवित्र आत्मा तुम्हें ऊपर उठाएगा। When an ordinary balloon, एक साधारण जो गुब्बारा होता है, if we keep on the table, it will remain there only. अगर हम लोग उसको टेबल के ऊपर रखेंगे तो वहीं पर रहेगा। If it is filled with helium or hydrogen gas or a spirit, अगर उसके अंदर हीलियम या हाइड्रोजन गैस हम भरते हैं, it will go up and up तो फिर वो ऊपर जाने लगता है। like this. उसी तरीके से If we filled with spirit, अगर हम लोग पवित्र आत्मा से भरे रहेंगे, the spirit will lift up. तो पवित्र आत्मा हमें ऊपर उठाते जाता है। Then automatically worship will come. और फिर खुद से ही अंदर से आराधना आती है। We may think that we are worshipping our God with the spirit and truth. हम लोग ऐसे सोचते रहेंगे कि हम लोग प्रभु की आराधना सच्चाई और आत्मा में करते हैं। If we, my right hand side, brother Swami is there. अगर सोचो अभी मेरे दाहिने बाजू ब्रदर स्वामी बैठे हैं, I worship God to impress brother Swami. लेकिन मैं प्रभु की आराधना इसलिए कर रहा हूँ ताकि वो मुझे देखे मैं कितना अच्छे से आराधना कर रहा हूँ। It is not true worship. तो वो सच्ची आराधना नहीं है। When we worship God, जब तुम प्रभु की आराधना करते हो, my spirit मेरी आत्मा and God only should be there. और प्रभु, यही दो चीज होने चाहिए बस। Then, 2 Kings chapter फिर दूसरे राजाओं में जाएंगे, दूसरे राजाओं 17, चैप्टर 17 24 to 41. वाक्य 28 to 41. वाक्य 28 से लेके 41। How Israelites worshipped idols. कैसे जो यहूदी लोग थे वो लोग Worshipped idols कैसे वो लोग मूर्ति पूजा करते थे instead of true God. इसके बजाय कि वो लोग सच्चे परमेश्वर की आराधना करें। Here verse 22 say John chapter 4 22. तो यूहन्ना चैप्टर 4 उसमें वाक्य 22
Jesus told, प्रभु यीशु कहते हैं, you worship what you don't know. तुम उस चीज की पूजा कर रहे हो जो तुम नहीं जानते। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, so many times कितने बार we worship हम लोग ऐसे चीज की आराधना करते हैं what we don't know. जिसके बारे में हम लोग कुछ नहीं जानते। Today Jesus is asking these questions to each brothers and sisters. आज ये प्रश्न प्रभु यीशु यहाँ पे हर एक व्यक्ति से पूछ रहा है, Do you worship what you know? क्या तुम उस चीज की आराधना कर रहे हो जिसे तुम जानते हो? Do you worship your God with spirit and truth? क्या तुम अपने परमेश्वर की आराधना सच्चाई और आत्मा में करते हो? Jesus is ready to fill all of us with His spirit. प्रभु यीशु तैयार है उसकी आत्मा से हर एक व्यक्ति को यहाँ पे भरने के लिए। Are you ready, brothers and sisters? क्या तुम तैयार हो भाई और बहन? Praise God. प्रभु की स्तुति हो।